जब मौज पे आई बोले रे कतरे को समंदर कर डाला, ये उनकी रीत पुरानी है, जिसे खाली देखा भर डाला। न कहीं से दूर है मंजिलें, ना कोई करीब की बात है। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम। श्री शंकरदेव भगवान की जय। ओम भद्रं कर्णेभिः
पश्येमाक्षभिर्जयत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गं सस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जरायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवाजत्रा नश्चक्राचरशन्तनूनाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकतायुर्गन्तो अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिं माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधे जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पवित्रीकरणम् ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स्वाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनाद्वाचं यं केशवाय नमः नारायणं माधवाय नमः करौ संशोध्यं श्रीकेशाय नमः आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकं ते प्रयच्छन्तो धर्मकामार्थसिद्धये ध्यानम् ॐ कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् आसाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपश्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि ध्यानं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीमन्नित्यनिकुञ्जविहारिणे नमः पाद्यमर्घमाचुनीयं स्नानीयं जलं समर्पयामि ॐ एतावानस्य महिमातो ज्यायास्य पूरुखः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे गन्धं विलेपयामि ॐ तां गन्धर्वा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यत श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यता गन्धं विलेपयामि अलङ्करणार्थे क्षतां समर्पयामि पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि ॐ ओखदेः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतेः प्रसौवरेः अस्वाइव सरित्वरीर्विरुदः पारैष्णवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता। आरती के लिए पटना से पधारे पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि श्रीमन्नित्यनिकुञ्जविहारिणे नमः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीहनुमते नमः श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः सर्वे ऋषिभ्यो मुनिभ्यो नमः। श्री रजनीकांत जी और नीरज भैया भी आए आरती के लिए। धूपदीपपूर्वकं
नैवेद्यं निवेदयामि ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं शीर्ष्णोषवर्तता पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन्ना मद्यपानि उत्तराभूषणं समर्पयामि ऋतुफलान् समर्पयामि द्रव्यदक्षिणापूर्वकं नमस्करोमि ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसी सदाधार पृथिवीभ्यामुते मां तस्मै देवाय हविका विधेम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमवीरं विभावसो अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयच्छ मे अल्केश साहू जी छिंदवाड़ा से चंदा साहू जी ये भी आए आरती के लिए। ओम तुलस्यै नमः विष्णुप्रियायै नमः ओम श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्याष्टम् इषडन्निकाणा ममैकाणा सर्वलोकं वैकाणा सर्वोद्धारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताय श्रयतां प्रयान्तु ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहे कातर्या ज्वाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नमस्तस्मै भगवते व्यासायामिततेजसे वपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहाशवम् सुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय श्रीगुरुवे नमः श्रीव्यासदेवाय नमः श्रीशुकदेवाय नमः पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मण्डिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ब्रह्मण्यदेवाय नमः पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं
केवलं चाकलय ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। श्रीमुनिवर्याय नमः। प्रणमामि नमस्करोमि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृद्धार्तिहं प्रणतपात् भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ पितृभ्यः स्वधायभ्यः स्वधा नमः। पितामहेभ्यः स्वधायभ्यः स्वधा नमः। प्रपितामहेभ्यः स्वधायभ्यः स्वधा नमः। अक्षन्पितरो मीमदन्तपितरो पितृपन्तपितरो पितरः सुन्दरवं पितृदेवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। प्रणमामि नमस्करोमि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवे सुचरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेविगणादिकेषु मातृचरणकमलेभ्यो नमः। प्रणमामि नमस्करोमि। आरार्तिक्यम् कान्तिः सिता मृषति निन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतया मुनिगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती में सभी लोग खड़े होकर आरती का सम्मान करें। ले लीजिए आप नीचे से करेंगे। साल नहीं ला रहे साल। श्रीबों के बिहारी तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं ये गिरधर तेरी आरती गाऊं ये गिरधर तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुम्हें रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुम्हें रिझाऊं
बन जाऊं या बन से बन जाऊं श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं ये गिरधर तेरी आरती गाऊं ये गिरधर तेरी आरती गाऊं स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं ये गिरधर तेरी आरती गाऊं ये गिरधर तेरी आरती गाऊं ओ दुर्गम काज जगत के जय दुर्गम काज जगत के सुगम आलोक तुमरे सुगम आलोक तुमरे ओ राम द्वारे तुम रखवारे राम द्वारे तुम रखवारे ओ तेरा आज्ञा बिन पैसारे ओ तेरा आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लगे तुम्हारी शरणा सब सुख लगे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना तुम रक्षक काहू को डरना आरत की जय हनुमान लला 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 आरत की जय श्री गुरुवर की 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 वंदना गुरु पदम वंदना गुरु पदम परागा सुमित सुदास सरस अनुराग
निकुंज विहारिणे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सशन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री चित्रकूट धाम की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी भगवान की, श्री स्वामी जी महाराज की, श्री जगतगुरु योगानंद द्वारा श्री प्रेम रामायण पीठाधीश्वर श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग बैठे हैं, बड़ी दयालुता के साथ कथा श्रवण करिएगा। आज का अंतिम दिवस है, आज बहुत कुछ पाना है और बच्चों को शांति से बनाए रखिएगा और भाव बनाए रखिएगा। बहुत कुछ आज होना है। श्री राम जी। प्रेमामृत दातारं गौरांगं दयानिधिं श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणतर्कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। जह स्वानुभाव मखिल श्रुति सारमेकम् अध्यात्मदीप मतितितीर्षतां तमुन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम्
तं व्याससूनो मुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। परम कारुणिक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की अहेतु की कृपा से भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण एवं कथन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आइए भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण का अधिकार प्राप्त करने के लिए हम आप सभी लोग मिलजुल करके बड़ी मस्ती और भाव के साथ भगवान के परम पावन नाम का संकीर्तन करें। तत्पश्चात भगवान की मंगलमयी अमृतमयी रसमयी कथा आप लोग श्रवण करेंगे बड़े भाव से नाम सुमरन कर ले सुमरन कर ले सुमरन कर ले। दुर्योधन खूब खर्च करे पांडवों का यज्ञ भी चकाचक उनका खजाना भी चकाचक कोई कमी न रह जाए इसलिए भगवान दुर्योधन को खजांची बनाए। और ठाकुर जी भोजन की व्यवस्था भीम को दिए। भोजन की व्यवस्था भीम को क्यों दिए? देखो कभी भी यज्ञ में कोई कार्य हो तो भोजन की व्यवस्था कंजूस को नहीं देना चाहिए और कम खाने वाले को परोसने को भी नहीं देना चाहिए। जो कम खाता होगा वो परोसेगा तो सबको भूखा रख देगा। इसलिए भगवान भीम को भोजन की व्यवस्था दिए कि भीम खाते हैं खूब और खिलाते भी हैं खूब। इसलिए भोजन की व्यवस्था हमेशा उदार को देना चाहिए। जो स्वयं नहीं खाएगा वो दूसरे को क्या खिलाएगा? हमारे भोजन की व्यवस्था भीम को दी गई। दान की व्यवस्था कर्ण को दिया गया है। जिसको दान का शौक होगा वही दान कर सकता महाराज। ये नहीं कि द्रव्य है तो आप दान कर लोगे, दान का शौक होना चाहिए। कर्ण जैसा दानी भगवान ने कहा कि अंग नरेश कर्ण आपको दान की सेवा दी जा रही है। संत ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण आवे खूब खुले आम दान हो। यज्ञ में दान का महत्व है, इसलिए दान की व्यवस्था कर्ण को दी गई।
किसी को यज्ञ की व्यवस्था। भगवान कहे कि मैं भी सेवा करूंगा, बिना सेवा के मैं नहीं रहूंगा। अब इनको सेवा कौन दे? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु अब तो सेवा कोई बची नहीं, सब सेवा तो आपने बांट दिया। भगवान का मैं अपनी सेवा बचा के रखा हूं, मैं सबकी सेवा लेकिन अपनी सेवा में बचा के रखा हूं। कौन सी सेवा? भगवान कहे कि संत ब्राह्मण आएंगे, उनका चरण धोने की सेवा मेरी रहेगी। और संत ब्राह्मण जब भोजन करके चले जाएंगे तो मैं पत्तल उठा के फेंकूंगा। ओहो, है कोई दुनिया में इतना कृपालु? संत ब्राह्मणों के चरण धोने का और पत्तल फेंकने की सेवा भगवान। आज हमसे कोई कह दे, आपसे कोई कह दे तो लोग बुरा मान जाए, कोई ये सेवा दे दे, भगवान स्वयं पत्तल उठाने की, ब्राह्मणों के चरण धोने की सेवा लिए। अग्र पूजा की बात आई कि अग्र पूजा किसकी हो, क्योंकि कोई भी यज्ञ जब होता है तो सबसे पहले अग्र पूजा, किसी श्रेष्ठ की अग्र पूजा की जाती है। बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर हैं, लेकिन जरासंध के पुत्र सहदेव ने कहा है कि अग्र पूजा भगवान कृष्ण की होनी चाहिए, क्योंकि ये परमात्मा है, यही अग्र पूज्य है। अग्र पूजा की जब विधान बना, भगवान श्री कृष्ण को अग्र पूजा के लिए जब वहीं पर भगवान से द्वेष रखता था शिशुपाल, चेदी देश का राजा था, ये छोटेपन से भगवान से द्वेष रखता था। जब इसकी भाषा ठीक से आवाज नहीं निकलती थी तब भी भगवान कृष्ण को गाली देता था, ये पानी पी पी करके गाली देता था, इतना द्वेष रखने वाला ये शिशुपाल था। अग्र पूजा का जब विधान बना महाराज, चारों तरफ इत्थम सभाजितम विक्ष सर्वे प्रांजल योजना नमो जयेति नमेसु निपेतु पुष्पवृष्टया। जब सहदेव ने कहा किसी यज्ञ में अग्नि पूजा भगवान श्री कृष्ण की हो, सभी लोगों ने जय जय करने लगे, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर की। देवता लोग फूल बरसाने लगे, लेकिन यह सुनते ही महाराज जल गया, जल उठा। कौन? शिशुपाल। इत्थम निशम्य दम घोष सुतम स्वपीठा। सुन लीजिए, इस कथा में मैं कई ऐसे श्लोक जो कहा हूं जो कहीं नहीं कहा। इत्थम निशम्य दम घोष सुतम स्वपीठा उत्थाय कृष्ण गुण वर्णन जात मन्यु उत्क्षिप्य बाहुमिदमाह सदस्य मर्षि संस्रावयन भगवते प्ररुष्णाय वीत। वहां पर खड़ा हो गया और खड़ा होकर के उसने बहुत कुछ कहा है। कहा कि सभा में क्या होने जा रहा है, कैसा अन्याय होने जा रहा है। बड़े बड़े बूढ़ों के रहते हुए, है ना, यहाँ पर बड़े बड़े बूढ़े विद्वान ब्राह्मणों के, ऋषियों के रहते हुए भी इस ग्वाले की पूजा होगी, ये गैया चराने वाले की पूजा होगी, ये अग्र पूज्य होगा। है ना महाराज, इसको तो जजात ने इसके वंश को श्राप दिया है, ये तो सिंहासन पर बैठने का भी अधिकारी नहीं है, ये तो रण छोड़ करके भाग जाता है, ये तो मारे डर के मारे समुद्र में द्वारिकापुरी बसा करके रह रहा है। इतनी निंदा शुरू किया है कि भगवान निंदनम श्रुत्वा दुस्सह तत्सभासदः। भगवान की सभागे ने जब निंदा करने लगा, महाराज सभासद लोग बड़े व्याकुल हो गए। निंदा भगवत शृणुतः तत्परस्य जनस्य। कितने लोग तो करोड़ों विधाय
ध्यान देना, कितने लोग अपने कान में अंगुली डाल करके वहां से भाग चले। ये नियम भी है कि भगवान की, गुरु की कोई निंदा करता हो तो वहां सुनो मत। अगर सामर्थ्य हो तो उसको दंड दो, अगर सामर्थ्य, दंड देने की सामर्थ्य नहीं है तो कान में अंगुली लगा करके भाग जाए वहां से। जब भगवान की निंदा करने लगा, कितने लोग कर्णौ पिधाय निर्जगमु सपंत चेदि पहरुषाः, भगवान की निंदा सुन करके भीम उठा लिए गदा, आज मैं इसका मस्तक तोड़ डालूंगा। अर्जुन उठा लिए गांडीव कि आज इसके गर्दन को मैं रहने नहीं दूंगा। भगवान सबको मना करते गए, मना करते गए, नमा करते गए, क्योंकि भगवान ने शिशुपाल की माता से कह दिया कि 100 अपराध तक मैं क्षमा करूंगा। भगवान गिनते रहे, जब 100 गाली दिया, भगवान का अब दिया तो मैं छोड़ू नहीं, है ना, तब तक दे दिया। तावत उत्थाय भगवान स्वानाम निर्वाय स्वतरुषा, अपने को रोकते हुए, सबको मना करते हुए, शिरच्छुरांत चक्रेण जहार पततो रिपोः, उसी समय भगवान चक्र उठा करके मारे और शिशुपाल का गर्दन कट गया। मारा, उसका गर्दन कटा, चारों तरफ कोलाहल हल्ला मच गया कि नीच शिशुपाल मारा गया, मारा गया, मारा गया। देखते देखते महाराज उसके शरीर का तेज निकला और वह तेज भगवान में समाहित हो गया। क्यों समाहित हो गया? कि ये शिशुपाल कोई साधारण नहीं था, भगवान का पार्षद था। हो पार्षद जय विजय, जिसको सनकादिकों ने श्राप दिया था 3 जन्म तक असुर बनने का। एक जन्म में वह हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बना, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बना और तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्त्र बना है। उसका तेज भगवान में समाहित हो गया। ठाकुर जी ने शिशुपाल का उद्धार किया। एक बात देखो, जो द्वेषी व्यक्ति होता है, दूसरे के सुख को, किसी के प्रति द्वेष होता है महाराज, ये द्वेष कितना दंड और कैसी स्थिति बना देता है। धर्मराज युधिष्ठिर के सुंदर यज्ञ को, युधिष्ठिर जी के सफल यज्ञ को देख करके सबको बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन वहीं पर बैठा था दुर्योधन। दुर्योधन प्रसन्न नहीं हुआ। जो द्वेषी व्यक्ति होता है, दूसरे की प्रशंसा सुन करके वो जलता है, क्योंकि वह प्रशंसा का पात्र तो बन नहीं सकता। उसके लिए हृदय में किसी के लिए जगह तो है नहीं। यहां पर वर्णन है कि दुर्योधन वर्जित्वा राजन सरसय सुराहा, दुर्योधन को छोड़ करके, है ना, दुर्योधन को छोड़ करके वहां पर जितने लोग थे सभी लोग युधिष्ठिर के यज्ञ की सफलता से बहुत प्रसन्न हुए हैं, बहुत प्रसन्न। ठीक वैसे ही है महाराज द्वेषी, जैसे भगवान श्री राम जी के राज्याभिषेक की चर्चा सुन करके, भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की चर्चा सुन करके समस्त अयोध्या वासियों में आनंद का, है ना, साम्राज्य छा गया था। आनंद की लहरें उठ गईं। सब लोग तो यही कहते थे कब सवेरा होगा, है ना, ये निगोड़ी रात कब बीतेगी, कब सूर्योदय होगा, कब हमारे राम जी अयोध्या के राजा बनेंगे। लेकिन वहीं पर द्वेष रखने वाली, अयोध्या जी में ही राम जी से जलने वाली मंथरा, मंथरा को राम जी का राज्य अच्छा नहीं लगा और मंथरा ने इतना कुचक्र रचा है और उसने माता कैकेयी, जो माता कैकेयी आप सब जानते हैं राम जी को प्राण से भी अधिक चाहती थी, उन कैकेयी जी की बुद्धि को उसने भ्रष्ट कर दिया, कैकेयी की बुद्धि को बिगाड़ दिया। इसलिए दुसंगः सर्वथा त्याज्य है। ऐसी स्थिति बन गई महाराज, भरत जैसे भागवत, भरत जैसे
प्रेमी, भरत जैसे राम जी के चरणों में निष्ठा रखने वाले, भरत जी जैसे धर्म को जानने वाले, है ना। और भरत जी ने कैकेयी को मां कहना छोड़ दिया। कैकेयी को मां नहीं कहते, इसलिए जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। और भरत जी जब लौट करके आए हैं और कैकेयी की ओ फटकार, ये जो कुछ कैकेयी को प्राप्त हुआ महाराज, ये मंथरा के कुसंग से हुआ। यहाँ पर लोगों ने सोचे हैं कि सियाराम मंथरा के कुसंग, मंथरा का कुसंग ऐसा पड़ा कि माता कैकेयी की भी बुद्धि बिगड़ गई। जो भरत जैसे वीर, भरत जैसे त्यागी को जो नहीं कहना चाहिए, नागिन, कुल कलंकिनी, कुल का विनाश करने वाली अभागिनी, तू गले में फांसी लगा के मर जा, तू जंगल में चली जाए, क्या क्या कहे हैं भरत, है ना। उसको क्या कहा जाए, कैकेयी को डांटते हैं। सब माताओं में से अनुरोध है, जय। ओ मैया तेने, ओ हटीली तेने काठानी मन में, ओ हटीली तेने काठानी मन में, राम सिया भेजी दरिया।